Choose an online degree that fits your ambitions, backed by top accreditations and global rankings. Learn skills that drive real career growth. Apply now. नमस्कार। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध लगातार जारी है और संघर्ष में ईरान के पड़ोसी देशों की भूमिका भी कम नहीं है। अमेरिका ने सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, बहरीन और कतर जैसे देशों में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों से ईरान पर लगातार हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने भी इन देशों को अपनी मिसाइलों से निशाना बनाया। हालांकि इन देशों के पास मजबूत सैन्य ताकत और आधुनिक हथियार है, फिर भी इन्होंने अब तक ईरान के खिलाफ खुलकर युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इन देशों की सैन्य ताकत कितनी है और आने वाले समय में ये संघर्ष में क्या भूमिका निभा सकते हैं। इन सभी जानकारियों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सऊदी अरब सेना की सबसे बड़ी ताकत उसकी एयरफोर्स मानी जाती है। सऊदी एयरफोर्स के पास 300 से ज़्यादा F-15 स्ट्राइक ईगल और यूरोफाइटर टाइफून जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान हैं। इसके अलावा इसके पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पीस शील्ड भी है। सऊदी अरब के पास मिसाइलें और एडवांस ड्रोन भी हैं। इसी के साथ सऊदी की थल सेना भी मजबूत मानी जाती है। इसके पास अमेरिकी अब्राम टैंक और अत्याधुनिक बख्तरबंद गाड़ियां हैं। सऊदी अरब अपनी नौसेना को भी मजबूत कर रहा है ताकि वो अपने समुद्री मार्गों और ऊर्जा ठिकानों को सुरक्षित कर सके। हालांकि इतने बड़े रक्षा बजट के बावजूद सऊदी अरब की सेना काफ़ी हद तक विदेशी हथियारों और तकनीक पर निर्भर रहती है। ये अपने ज़्यादातर हथियार और सैन्य सामान अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से लेता आ रहा है। कुवैत की सैन्य क्षमता। खाड़ी देशों में कुवैत अपनी सैन्य ताकत तेजी से मजबूत कर रहा है। साल 2024 में कुवैत का रक्षा बजट 7.79 अरब डॉलर था। कुवैत में 18 से 35 वर्ष के पुरुषों के लिए अनिवार्य सेना सेवा लागू है। इसकी थल सेना के पास लगभग 367 बैटल टैंक और एयरफोर्स में 131 विमान शामिल हैं। इनमें से 50 लड़ाकू विमान हैं। गल्फ क्षेत्र में बढ़ते ड्रोन और मिसाइल खतरों को देखते हुए कुवैत ने लगातार अपनी एयर डिफेंस सिस्टम और वायुसेना को आधुनिक बना रखा है। इसके पास F-A-18 हार्नेट जैसे लड़ाकू विमान हैं। रणनीतिक रूप से कुवैत पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी बनाए हुए है, जो ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा सहयोग में अहम भूमिका निभाती है। संयुक्त अरब अमीरात की सैन्य क्षमता। यूएई के पास 63,000 सैनिक हैं। यूएई के पास टेक्नोलॉजी और सटीक हमलों के हथियार मौजूद हैं। 2024 में यूएई का सालाना रक्षा बजट 22.75 अरब डॉलर का था। संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व की सबसे आधुनिक और मजबूत सैन्य ताकतों में से एक माना जाता है। ईरान ने संयुक्त अरब में दुबई पर कई हमले किए हैं, लेकिन यूएई के डिफेंस सिस्टम ने 95% मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। 95% मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। एयरफोर्स यूएई की सबसे बड़ी ताकत है, जिसमें F-16 और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। इसके पास पैट्रियट और थार्ड जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। यूएई अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर लगातार निवेश कर रहा है और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी बनाए हुए है। बहरीन की सैन्य क्षमता। बहरीन की सेना को बहरीन डिफेंस फोर्स कहा जाता है। ये सेना एडवांस और तकनीक के तौर पर मजबूत मानी जाती है। बहरीन की एयरफोर्स भी इसकी सबसे मजबूत यूनिट मानी जाती है। बहरीन के पास F-16 फाइटिंग फॉल्कन है, जो इसकी सेना को मजबूती देता है। समुद्री सुरक्षा के लिहाज से रॉयल बहरीनी नेवल फोर्स के पास अमेरिकी मूल का ओलिवर हजार्ड पेरी क्लास का युद्धपोत है। इसकी थल सेना के पास M60A3 टैंक है। बहरीन का रक्षा बजट करीब 1.75 अरब डॉलर का है, जिसमें क्षेत्रीय तनाव के चलते बहरीन अपने रक्षा बजट में लगातार वृद्धि कर रहा है। हालांकि सेना का बड़ा हिस्सा विदेशी कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों पर निर्भर है, जो इसकी एक प्रमुख कमजोरी मानी जाती है। कतर की सैन्य क्षमता। कतर खाड़ी क्षेत्र का सबसे छोटा देश है। कतर ने अपनी सीमित आबादी के बावजूद आधुनिक सैन्य ताकत को हमेशा मजबूत करने पर जोर दिया है। कतर की सेना आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन तकनीक और अत्याधुनिक हथियारों के मामले में ये काफ़ी आगे है।
2024 में इसका रक्षा बजट 15.41 अरब डॉलर का था। कतर की एयरफोर्स उसकी बड़ी ताकत मानी जाती है। इसी के साथ आपको बता दें कि कतर के पास यूरोफाइटर, टाइफून और राफेल जैसे आधुनिक फाइटर हैं। कतर की नौसेना छोटी है, लेकिन उसके पास अत्याधुनिक पेट्रोलिंग जहाज हैं जो उसकी समुद्री क्षमता पर निगरानी रखते हैं। हालांकि कतर की सबसे बड़ी चुनौती उसकी कम स्थानीय आबादी है। लगभग 3 लाख नागरिकों वाले इस देश की कुल आबादी में विदेशी नागरिकों की हिस्सेदारी 80% है। इसका असर सेना पर भी दिखाई देता है। कतर अपनी सैन्य ज़रूरतों के लिए, वहीं आपको बता दें कि रणनीतिक रूप से कतर की जो सेना है वो आक्रामक नहीं है, बल्कि रक्षात्मक भूमिका में तैयार की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य सीमाओं और ऊर्जा संसाधनों की सुरक्षा करना है। इतनी ताकतवर सैन्य क्षमता के बावजूद ये देश ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या खाड़ी देश सिर्फ एक सपोर्ट रोल में रहेंगे या फिर आगे हालात उन्हें सीधे युद्ध के मैदान में ला खड़ा कर देंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।